चील लाड़ो और गोलो को अपने पास बुलाती है और ऐसे उन लोगों के सामने दिखाती है कि जैसे उन लोगों को कुछ पता ही ना हो। और तब लाड़ो उससे कहती है, हमें तो कहा था कि हमारी माँ यहाँ है, बहुत चोटीली है, और यहाँ आकर देखा तो कोई भी नहीं। आप कौन हो मासी? लड़ो, तुम्हारी माँ यही थी। क्या है ना, वेजी आए थे, मैंने वेजी को दिखाया, लेकिन वेजी ने कहा तुम्हारी माँ का इलाज यहाँ नहीं हो सकता, इसलिए वेजी उनके आश्रम में उसे लेकर गए हैं। और चिंता मत करना, वो ठीक होकर जल्द ही घर वापस लौटेगी, तब तक तुम दोनों यहीं रहना। मासी, आप हमें वेजी के पास लेकर जा सकती है क्या? हमें हमारी माँ को देखना है, उसे कितनी चोट आई है, हमें बहुत चिंता हो रही है। लाड़ो, चिंता मत करना, मैंने कहा ना तुम्हारी माँ ठीक है, और थोड़ी ही देर में मैं भी बाहर जाने वाली हूँ तुम्हारी माँ के पास। वो बहुत दूर है, अगर तुम्हें लेकर गई, अगर तुम्हें चोट आई तो तुम्हारी माँ मुझे ही डांटेगी, इसलिए यहीं रुकना, और यहाँ बहुत आराम से और सुरक्षित रह सकते हो तुम दोनों। लेकिन मासी, मैं जब तक अपनी माँ को नहीं देखूंगी तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगी, मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी, आप मेरी माँ को लेकर आइए। झील उन दोनों को बेला फुसलाकर घर पर ही रुकने के लिए मजबूर कर देती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि झील को उन दोनों को काटना था और उसके पास कोई हथियार नहीं था। इसकी वजह से झील बाहर जाती है। तब तक लाड़ो और गोलो यही रहते हैं, और तब लाड़ो गोलू से कहती है, गोलू, चिंता मत करना, हमें यहाँ से बाहर निकालना है। और हमारी माँ ने क्या कहा था, अगर संकट आए तो खुद लड़ना और दिमाग से काम लेना, घबराना नहीं। हमें भी यही करना है। अब हमें कुछ ना कुछ तो उपाय ज़रूर करना होगा, वरना हम दोनों आज मारे जाएंगे और हमारी माँ बहुत रोएगी और पागलों की तरह उसका हो जाएगा जीवन। समझ में आ रहा है गोलू? हाँ भैया, मुझे समझ में आ रहा है। हम दोनों कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे और इस झील को अपनी गलती का एहसास भी करवाएंगे, और उस काली कवि मासी को हम बाद में देखेंगे। तोते और टुनटुनी कबूतर चिड़ा के पास चूड़ियाँ लेने के लिए आते हैं, और कबूतर चिड़ा के पास इतनी सारी चूड़ियाँ देखकर तोती तो पगला ही जाती है, क्योंकि तोती को चूड़ियों का बहुत शौक था। अरे चिड़ा, ये कितने की दी तूने कंगन? कितने प्यारे प्यारे हैं, और कहाँ से लेकर आते हो ऐसे कंगन? कभी हमारे जंगल में भी आओ ना। बहन जी, क्या करूं, यहाँ इतने सारे ग्राहक है कि यहाँ से मुझे छुटकारा ही नहीं मिलता। अगर आपने कहा है तो अब मैं आपके जंगल में भी ज़रूर आऊँगा। मेरे पास बहुत परदेस से माल आता है और मैं वहाँ से मंगवाता हूँ, इसलिए वो इतने ज़्यादा खूबसूरत है। कबूतर चिड़ा, तुम्हारे पास मेरे बच्चों के माँ के कंगन है क्या? उन्हें मैं बता कर आई हूँ, उनके माँ के अच्छे वाले कंगन मैं लेकर जाऊंगी। हाँ बहन जी, सारे माप के कंगन मेरे पास होते हैं। आप बोलिए किस माप का कंगन दो, और आपकी बिटिया ये पहन कर बहुत खुश नसीब पाएगी अपने आप को। आप दौड़ी दौड़ी फिर से मेरे पास आएगी कंगन लेने के लिए।
अभी क्या याद रखेगी, कबूतर चिड़ा ने कंगन बेचे हैं। और कबूतर चिड़ा के यहाँ से टुनटुनी और हरियाली चिड़िया ने मतलब तोती ने बहुत सारे कंगन लिए और वो अपने अपने घर वापस लौट रही थी। जब टुनटुनी ने देखा कि घर में कोई नहीं है, वो सच में घबरा जाती है। उसे पता था कि ऐसा ही कुछ ना कुछ होने वाला है। यहाँ काली कभी आराम से अपने घोंसले में सोने के कंगन को देखकर बहुत खुश हो रही थी। उसको लग रहा था कि अब मैं नाचूं झूमूं या गाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसे लगा कि ऐसा होने के कंगन अब वो पहना कर टुनटुनी और तोती को जला कर आऊं। तब तक टुनटुनी उसके पास आती है। काली कौवी, तुमने मेरे बच्चों को देखा क्या? मैं तोती के साथ बाजार गई थी, वापस लौटी तो मेरे बच्चे मेरे घोंसले में नहीं है। सोचा तुम्हारा घोंसला मेरे घोंसले के पास है, तुमने मेरे बच्चे देखे होंगे। अगर देखे हैं तो प्लीज़ बताओ ज़रा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? टुनटुनी चिड़िया, मुझे क्या दूसरा कोई काम नहीं है क्या? दिन भर तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूं और उन पर नज़र रखूं और तुम आराम से घूमती रहो। मैंने नहीं देखे तुम्हारे बच्चे। जाओ, जहाँ जाना है ढूंढो और फिर से मेरे पास मत आना पूछने के लिए कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। ऐसा मत कहो काली, मेरा घोंसला तुम्हारे घोंसले के पास है और मैं मेरे बच्चों को मेरे घोंसले में ही रख कर गई थी। कहा था उनसे कि कहीं जाना मत। अरे मैं अब कहाँ ढूंढूं उन लोगों को? एक आशा तुम्हारी थी, मुझे लगा तुमने देखा होगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई पूछने के लिए। अरे रोना मत, बताती हूँ। आज तो मैं दिन भर घर पर नहीं थी चिड़िया, मैं ज़रा बाहर गई थी। जैसे तुम खरीदारी करने गई थी ना, वैसे ही मैं सोना खरीदने के लिए गई थी। ये देखो मेरी सोने के कंगन, और इस कंगन के आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और तुम्हारे बच्चे न जाने कहाँ होंगे, मुझे क्या पता। जाओ ढूंढो, कहीं जाकर छुप कर खेल रहे होंगे, वरना कहीं बदमाशी कर रहे होंगे। तुम्हारे बच्चे हैं ना, तुम्हारी तरह ही होंगे। काली चिड़िया, तुम कितनी मक्कार हो रे। पिछली बार तुमने मेरे बच्चों का खाना चुरा कर उन्हें बहुत मारा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, और इस बार तुम इतना बड़ा झूठ बोल रही हो। अरे मेरे घोंसले में तुम्हारा पंख मिला, इसी वजह से तो मैं तुम्हारे पास आई पूछने के लिए, लेकिन तुमने सच नहीं बताया। कोई बात नहीं काली, अगर मेरे बच्चे मिले तब मैं देखूंगी तुम्हें, और इस बार इतनी जोरों से सजा दूंगी ना, पानी भी नहीं मांगोगी। याद रखना टुनटुनी, अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुमने मेरे बच्चों को अगर दुख पहुंचाया है तो मैं तुम्हारा मर्डर ही करूंगी। काली टुनटुनी की बातों से ज़रा हकलाती है और उसके पसीने ही छूटते हैं, लेकिन वो टुनटुनी को बड़ी सफाई से फिर से झूठ बोलती है। टुनटुनी, तुमने जो किया है ना, जो करना है करो, मुझे नहीं पता तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, और जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। मेरे सोने के कंगन का आनंद लेने दो मुझे। अब मुझे और कहीं जाना है खाना ढूंढने के लिए भी। तुम जानो और तुम्हारे बच्चे जाने। काली की झूठ भरी सफाई टुनटुनी ने जान ली थी, लेकिन टुनटुनी कुछ कर नहीं सकती। टुनटुनी वहाँ से हताश होकर निकल जाती है अपने बच्चों को ढूंढने के लिए। दूसरी ओर चील चिड़िया एक लोहार के पास आती है, क्योंकि चील के पास उन लोगों को काटने का साहित्य नहीं था। इसी वजह से वो लोहार से चाकू लेकर
टुनटुनी के बच्चों को खाना बनाना चाहती थी। इसी वजह से वो आई थी और वो लोहा से बहुत प्यार से बात करके उसे बहला फुसला कर एक चाकू लेती है और कुल्हाड़ी भी लेती है और लोहार भी उसकी बातों में आकर उसे कुल्हाड़ी देता है और उसे लगता है कि झील को पेड़ काटने के लिए एक कुल्हाड़ी चाहिए थी, लेकिन झील को कोई और कारण से ही कुल्हाड़ी चाहिए थी। झील की बातों में लकड़हारा मतलब लोहार आ जाता है और अपनी सारी वस्तुएं झील को देता है। कुल्हाड़ी भी देता है, चाकू भी देता है और बहुत सारे हथियार भी उसे देता है और वो सारे हथियार लेकर झील अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। तूफानी बारिश अब शुरू हो गई थी। इतनी ज़ोर से तूफानी बारिश हो चुकी थी कि झील को उसमें उड़ना आसान नहीं लग रहा था और डगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था कि झील चिड़िया अब कहीं जाकर टकराएगी, लेकिन अपने आप को खुद को संभाल कर वो उड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी कोशिश नाकाम होकर और एक पर्वत से टकरा जाती है और वो बहुत चोटीली हो जाती है। वो बहुत डगमगाती है, इधर उधर चोटीली हो जाती है पत्थरों को टकरा कर, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो उस हथियारों को साथ लेकर एक बार फिर से उड़ने की कोशिश करती है और आखिर में वो वहाँ से उड़कर अपने घर में चली जाती है। झील चिड़िया उस बारिश में बहुत चोटीली हो चुकी थी और उसके पंखों से रक्त भी बह रहा था। ये देखकर लाडो झील चिड़िया से कहती है, माँ आपको तो बहुत चोट लगी है, ठहरो मैं आपके जख्मों पर औषधि लगाती हूँ, मेरे पास है। मेरी टुनटुनी माँ ने मुझे सिखाया था कि अगर कोई चोटिला हो जाए तो कौन सी दवा लगानी चाहिए। गोलू और मैं इसका अभ्यास कर चुके हैं, आपको आराम मिलेगा, आप चिंता मत करना माँ, आपको मैं इस दुख से बाहर निकालूंगी। इसकी ऐसी बातें सुनकर झील चिड़िया की आंखों में पानी आता है, क्योंकि झील चिड़िया को आज तक ऐसा प्यार भरा वातावरण नहीं मिला था। और लाडो और गोलू का प्यार देखकर झील की आंखें भरती है और हृदय भी, और झील उन दोनों को काटने का इरादा रद्द कर देती है, क्योंकि माँ तो आखिर माँ होती है। माँ के वर्ड से उसे बहुत सुकून मिलता है। और झील चिड़िया उन दोनों को गले लगाती है और बहुत रोती है और उन दोनों से माफ़ी भी मांगती है। सारी हकीकत बताने वाली थी, लेकिन लाडो और गोलू उसे कहती है, माँ हमें पहले ही पता था आप लोग क्या करने वाले हैं, हम डरे नहीं, क्योंकि आपके अंदर भी एक मासूम सा माँ का दिल है। इसी वजह से उनकी ऐसी और बातें सुनकर झील और जोर जोरों से रोने लगती है। उसे अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो तय करती है कि लाडो और गोलू को टुनटुनी के पास सुकून पहुंचा दो। इसी वजह से वो उन दोनों को लेकर टुनटुनी के पास चली जाती है और टुनटुनी को अपने बच्चों को सौंपती है और कहती है, टुनटुनी चिड़िया तुम्हारे बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं, मुझे मेरे माँ के हृदय से उन्होंने मिलाया और मुझे एक दुष्कर्म करने से भी उन्होंने रोक दिया। क्या तुम अपने बच्चों को मेरे पास लेकर आ सकती हो क्या? महीने में एक आध बार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। झील की ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी भी बहुत आश्चर्यचकित होती है और वो हंसकर कहती है,
हाँ हाँ चिड़िया, मैं अवश्य मेरे बच्चों को तुमसे मिलाने के लिए लेकर आऊँगी। तुम चिंता मत करना। तुमने मेरे बच्चों को सुखरूप वापस देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और झील सारी काली कौवे की हकीकत बताती है और टुनटुनी गुस्से में काली कौवे को सजा देने के लिए झील से कहती है, लेकिन झील उससे कहती है, टुनटुनी चिड़िया वो तुम्हारी दोषी है। तुम उसे इतना ज़्यादा शिक्षा देना कि फिर कभी वो अपनी माँ से बच्चों को अलग नहीं कर सकती। 2 बार काली ने टुनटुनी को परेशान किया और उसके बच्चों को। अब टुनटुनी उसको नहीं छोड़ेगी। अगले पार्ट में काली को कैसे सजा देती है टुनटुनी, एक कहानी बताऊंगी। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत दोस्तों। धन्यवाद।